हाल ही में जोमेटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल ने एक पॉडकास्ट में रिवील किया कि जोमेटो पर एवरेज ऑर्डर कॉस्ट सिर्फ 400 रुपए है, जिसमें से जोमेटो का रेवेन्यू पर ऑर्डर सिर्फ 80 से 100 रुपए के बीच में है। और अगर इस रेवेन्यू में से प्रॉफिट निकाला जाए तो वो सिर्फ 5 से 10 रुपए का है। और अगर इस 5 से 10 रुपए से टेक कॉस्ट, सर्वर कॉस्ट, एम्प्लॉयज की सैलरी निकाल दी जाए तो जोमेटो 400 रुपए के ऑर्डर पर सिर्फ 1 से 2 रुपए ही कमाता है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इतना कम प्रॉफिट होने के बावजूद जोमेटो पिछले 15 सालों से कैसे मार्केट में टिका हुआ है और कैसे नई नई इनोवेशंस करते हुए अपने कंपटीटर्स को टक्कर दे रहा है। और वीडियो के लास्ट में जोमेटो के स्टॉक का अच्छे से फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करते हुए कंक्लूड करेंगे कि आपको जोमेटो में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहिए या नहीं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको बताते हैं फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट की वो बातें जो आपको फाइनेंशियली ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए बिना आपका कीमती समय वेस्ट किए वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं। कहते हैं इनोवेशन का पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। जो छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करने में माहिर होता है वही कुछ बड़ा कर पाता है। दीपिंदर गोयल ने भी अपनी इन्हीं ऑब्जर्वेशन स्किल्स को यूज करते हुए एक छोटी सी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उस छोटी सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बाद में $1 बिलियन वैल्यूएशन वाला स्टार्टअप बन गया। IIT दिल्ली से पास आउट होने के बाद दीपिंदर बेन एंड कंपनी में जॉब कर रहे थे और कैफेटेरिया के खाने से बोर हुए पड़े उनके कलीग्स अक्सर बाहर से खाना ऑर्डर किया करते थे, जिसमें उनका काफी टाइम वेस्ट हो जाया करता था। अपने कलीग्स की इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दीपिंदर ने फूडटेल नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, जिसपे दिल्ली के फेमस रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स की जानकारी अवेलेबल करवा दी, ताकि उनके कलीग्स के साथ साथ बाकी के लोग भी अपने फेवरेट रेस्टोरेंट एंड होटल्स की जानकारी घर बैठे ही ले सके। जल्द ही फूडटेल पोर्टल पर ट्रैफिक बढ़ने लगी, जिससे दीपिंदर ने अपनी हाई पेइंग जॉब को छोड़ अपने दोस्त प्रसून जैन के साथ मिलकर अपना सारा फोकस इस पोर्टल को ग्रो करने में लगा दिया। जल्द ही प्रसून जैन दीपिंदर को छोड़ मुंबई चले गए, जिससे फूडलेट काफी स्ट्रगल करने लगा। इस मुश्किल घड़ी में दीपिंदर का साथ दिया उनके IIT दिल्ली के दोस्त और उनके कलीग पंकज चड्डा ने। और इस तरह साल 2008 में दोनों ने फूडीबे नाम के ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल कस्टमर रेटिंग, लोकेशन एंड पॉपुलैरिटी के आधार पर अपने यूजर्स को दिल्ली के बेस्ट रेस्टोरेंट सजेस्ट करता था। साल 2008 के एंड तक फूडीबे पर रेस्टोरेंट्स की संख्या 2000 तक पहुंच गई और ये दिल्ली की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट डायरेक्टरी बन गई। 2009 में फूडीबे दिल्ली के अलावा मुंबई और कोलकाता में भी फेमस हो गई और साल 2000 तक फूडीबे बेंगलोर और पुणे में भी फेमस होने लगी। अभी तक दीपिंदर ने अपने पोर्टल से 1 रुपया तक भी नहीं कमाया था और अब समय आ गया था कि इस ऑनलाइन पोर्टल को अब मोनेटाइज कर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जाए। इसी के चलते दीपिंदर और पंकज ने फूडीबे का नाम चेंज करने का सोचा, क्योंकि ये दोनों अपने ब्रांड को इजी टू कॉल एंड इजी टू रिमेम्बर बनाना चाहते थे, जिसे सुनते ही फूड्स आइटम की याद आ जाए। तो इन्होंने टोमेटो को आधार मानते हुए अपनी कंपनी का नाम फूडीबे से जोमेटो कर दिया। इन्फोएज के फाउंडर संजीव बिखचंदानी जोमेटो के पहले इन्वेस्टर बने, जिन्होंने जोमेटो में $1 मिलियन इन्वेस्ट किए। और साल 2010 से 2013 तक जोमेटो को इन्फोएज से $13 मिलियन तक की फंडिंग मिली। 2013 के बाद जोमेटो को और भी नए नए इन्वेस्टर्स मिले। सीक्यो कैपिटल ने इन्फोएज के साथ हाथ मिलाकर जोमेटो में $37 मिलियन इन्वेस्ट किए। देखते ही देखते और भी कई इन्वेस्टर्स जोमेटो के साथ जुड़ते गए और जोमेटो के पास $220 मिलियन के फंड हो गए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जैकमा की कंपनी एंड फाइनेंशियल्स ने भी जोमेटो में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। कंपनी में लगातार आती फंडिंग से दीपिंदर और पंकज ने जोमेटो की मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी और देखते ही देखते जोमेटो ने आउट ऑफ इंडिया भी अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। इतनी सारी फंडिंग, इतने एक्विजिशंस और इतने सारे ऑफर्स देने के बावजूद क्या जोमेटो पैसा कमा पा रही है या नहीं, आइए इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। बेसिकली जोमेटो 3 तरीकों से पैसा कमाती है। पहला फूड डिलीवरी सर्विसेज, दूसरा एडवर्टाइजिंग और तीसरा कंसल्टिंग सर्विसेज। जोमेटो पर आपको जितनी भी फूड आइटम्स दिखाई देती हैं वो एक्चुअल में रेस्टोरेंट से थोड़ी महंगी ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लोकल रेस्टोरेंट एक पिज्जा 100 रुपए का बेचता है तो वही रेस्टोरेंट वही सेम पिज्जा जोमेटो पर 120 का बेच रहा है, यानी कि जो एक्स्ट्रा 20 रुपए हैं वो जोमेटो की जेब में आ रहे हैं। और इसके अलावा जोमेटो रेस्टोरेंट को 100 रुपए के ऑर्डर के पीछे सिर्फ 85 रुपीज ही देता है। बाकी के 10 से 15 रुपए वो खुद एज ए कमीशन अपने पास रखता है, क्योंकि जोमेटो रेस्टोरेंट को कस्टमर्स लाकर दे रहा है
जिसके लिए रेस्टोरेंट ओनर को भी सरदर्दी नहीं लेनी पड़ रही। एडवर्टाइजिंग जोमेटो का दूसरा तरीका है पैसा कमाने का। जैसे गूगल पर कोई कीवर्ड सर्च करने पर हमें एड्स दिखाई देती हैं, ठीक वैसे ही जब आप कोई फूड की आइटम जोमेटो पर सर्च करते हैं तो आपके सामने टॉप पर जो रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं वो जोमेटो को अच्छा खासा पैसा देते हैं अपने आप को टॉप पर बनाए रखने के लिए, क्योंकि जोमेटो जानता है कि उसका यूजर कभी भी इतना नीचे जाकर रेस्टोरेंट सर्च नहीं करेगा। और ज्यादातर हम लोग पहले के 3 सर्च रिजल्ट्स पर ही क्लिक करते हैं और बाकियों को इग्नोर। इसके अलावा नए रेस्टोरेंट जोमेटो को एज ए एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर रहे हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए, जिससे उनकी विजिबिलिटी और ज्यादा बढ़े। इन्हीं रेस्टोरेंट से पैसे लेकर जोमेटो इनकी ही फूड आइटम्स पर हैवी डिस्काउंट देता है ताकि और ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो सके। पैसा कमाने का तीसरा तरीका जो जोमेटो यूज करता है वो है बिजनेस कंसल्टिंग। जोमेटो के पास लाखों यूजर्स एंड रेस्टोरेंट्स का डेटा है, जिससे जोमेटो को हमारी फूड हैबिट्स और कितने पैसे खर्च कर सकते हैं या नहीं ये सब पता है। अब अगर आज किसी ने नया रेस्टोरेंट खोलना है तो वो जोमेटो के पास जाएगा, जिसमें जोमेटो उसे बताएगा कि उसे कौन सा रेस्टोरेंट किस एरिया में खोलना चाहिए और कौन सी फूड आइटम्स को बनाना चाहिए और कितने पैसों पर बेचना चाहिए। इस डेटा को शेयर कर जोमेटो नए रेस्टोरेंट ओनर्स को अपना बिजनेस ग्रो करने में बहुत हेल्प कर रहा है और इस जानकारी के बदले जोमेटो रेस्टोरेंट ओनर से अच्छा खासा पैसा चार्ज करता है। आइए ये भी जान लेते हैं कि इतना बेहतरीन बिजनेस मॉडल होने के बावजूद फिर भी जोमेटो प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है। आखिर क्यों इतना बड़ा यूजर बेस होने के बावजूद जोमेटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल ने एक पॉडकास्ट में ऐसा क्यों कहा कि हम मुश्किल से एक ऑर्डर पर सिर्फ 1 से 2 रुपए ही कमाते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जोमेटो के एक्सपेंसेस उनकी सेल से ज्यादा हैं और जिसके एक्सपेंसेस सेल से ज्यादा होंगे ऑब्वियसली उन कंपनीज को प्रॉफिटेबल होने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। जोमेटो के बिजनेस मॉडल के 3 पिलर्स हैं। पहला, जिसमें वो कस्टमर से पैसा लेते हैं फूड डिलीवरी का। दूसरा, जिसमें वो रेस्टोरेंट से कमीशन लेते हैं सेल्स जनरेट करने का। और तीसरा, डिलीवरी पार्टनर को पैसे देते हैं फूड पिक एंड ड्रॉप करने का। इस मॉडल में कस्टमर एंड रेस्टोरेंट वाले कहते हैं कि उनसे कम पैसा लिया जाए और डिलीवरी पार्टनर कहते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाए। अब अगर इनमें से एक भी पिलर डगमगाया तो जोमेटो के प्रॉफिट्स के ऊपर उसका सीधा असर दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा जोमेटो जो भी रेवेन्यू जनरेट करता है उसमें से उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा टेक कॉस्ट, एम्प्लॉय सैलरी, लॉजिस्टिक्स एंड मार्केटिंग के ऊपर चला जाता है, क्योंकि कस्टमर्स को अपने साथ जोड़े रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए जोमेटो मार्केटिंग पर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है ताकि उसकी प्रेजेंस लोगों में बनी रहे। साल 2020 में कोरोना पैंडेमिक के कारण सभी रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, जिस वजह से जोमेटो की सेल्स एंड रेवेन्यू पर बहुत गहरा असर पड़ा। कोविड की पहली वेव में जोमेटो के बिजनेस में 90% तक का फॉल आ गया और कंपनी के पास सिर्फ 6 महीनों का ही कैश बचा था सर्वाइव करने के लिए। इस मुश्किल समय में चाइनीज फर्म एंड फाइनेंशियल्स ने जोमेटो में $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने की बात की, लेकिन जून 2020 में इंडिया एंड चाइना आर्मी के बीच हुए क्लैश ने इस इन्वेस्टमेंट को रोक दिया। सोल्जर्स के क्लैश के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने 100 से ज्यादा चाइनीज ऐप और चाइनीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंडिया में बैन कर दिया, जिस वजह से जोमेटो को मिलने वाली ये $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रुक गई। इस टफ सिचुएशन से बाहर आने के लिए जोमेटो के पास अब आईपीओ लाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उस टाइम जोमेटो की वैल्यूएशन $4 बिलियन की थी, लेकिन मार्केट से पैसा उठाने के लिए जोमेटो को अपनी वैल्यूएशन 87% डाउन कर $500 मिलियन पर करनी पड़ी। जोमेटो का आईपीओ 38 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब रहा और लोगों को 66% का लिस्टिंग गेन भी मिला। अब बात करते हैं जोमेटो के स्टॉक के बारे में और देखते हैं कि जोमेटो शेयर मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, और इसी एनालिसिस के ऊपर एक व्यू लेने की कोशिश करते हैं कि क्या जोमेटो में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। tickertap.in के डेटा के अकॉर्डिंग जोमेटो की प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी काफी नेगेटिव में चल रही है। नेगेटिव पी रेशियो का सीधा सा मतलब है कि कंपनी अभी कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही और अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए अपनी जेब से भर भर के पैसे लगा रही है। इसके अलावा कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और सेल्स ग्रोथ दोनों बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसके बावजूद कंपनी लॉस मेकिंग है, जिसके कारण मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में बताए हैं। ROCE एंड ROE दोनों ही नेगेटिव में है, जो कि अच्छी बात नहीं है। सबसे अच्छी बात इस कंपनी की ये है कि इस कंपनी के ऊपर ना के बराबर डेट है, जो कि हमें डेट टू इक्विटी रेशियो से पता चलता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो जोमेटो जून 2023 से ही प्रॉफिटेबल होना शुरू हुई है। इससे पहले जोमेटो भारी लॉस ही कर रही थी, जिसकी फिगर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैश फ्लो के मामले में भी कंपनी की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। जब कंपनी प्रॉफिट कमा ही नहीं पा रही तो कैश फ्लो भला कैसे पॉजिटिव रह सकता है। अपने चैनल के जरिए मैंने आपको इतना तो सिखाया ही है कि आप खुद से बड़े आराम से किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कर एक सही डिसीजन ले सकते हैं।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मैं आपको किसी भी तरह की स्टॉक टिप या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे सकता। बाकी आई एम श्योर आप सबको एक आइडिया तो हो ही गया होगा कि आपको जोमेटो में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को इन डेप्थ और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन दोनों में मिल जाएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।